बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम अरवी गोश्त बना रहे हैं। अरवी गोश्त बहुत से लोगों को बहुत पसंद है, आजकल सीज़न भी अरवी का, और बहुत मज़े का ये सालन बनता है। आज मैं इंशाल्लाह आपको बनाना बता रही हूँ कि किस तरह हम लोग बनाते हैं। तो जिसके लिए मैंने 3 पाव मतलब कि 750 ग्राम मैंने अरवी ली है, जिसको मैंने छील लिया है। और छीलने का तरीका ये है कि जब हमने इसको छीलना है तो इस तरह देखें आराम से, और जो है ना एक ही साइज़ की अरवी लीजिएगा। गोश्त वाली अरवी है ना तो छोटी बड़ी नहीं लीजिएगा, सेम एक ही साइज़ की। मेरे भी 1-2 दाने जो हैं वो छोटे हैं उसमें जो अरवी के, पर कोशिश कीजिएगा एक ही साइज़ के आपने अरवी लेने। इस तरह मैंने छील के तो इसको अरवी को मैंने इस तरह रख लिया था। ये देखिए साफ़ सुथरी सी करके इस तरह मैंने कर लिया। और ये इसको मैं बाद में कर लेती हूँ, आपको बताने के लिए एक किया था मैंने, इसको मैं बाद में छीलूँगी। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इसको अरवी को नमक लगा के रखना है। आधा किलो 750 ग्राम यानी कि 3 पाव अरवी है, इसको नमक लगा के रखेंगे। आधा किलो हमने बकरे का गोश्त लिया है, और 3 अदद मैंने प्याज लिए थे, और 2 अदद मैंने टमाटर लिए थे। ठीक है, इसको मैं साइड पर कर देती हूँ क्योंकि हमने इसका पेस्ट बना लिया है। ठीक है, जो मैंने 2 टमाटर 3 प्याज लिए उसका पेस्ट बना लिया। और क्या कहना था कि 100 ग्राम मैंने दही लिया, 1 मिनट, 100 ग्राम मैंने दही लिया है, और 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन और अदरक लिया है पिसा हुआ, और 1.5 टेबल स्पून मैंने सुरख मिर्च जो है वो पिसी हुई ली है। 1 टेबल स्पून मैंने सूखा धनिया और ज़ीरा लिया है। 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, और 1 टीस्पून मैंने गर्म मसाला लिया है। और ठीक है, फिर मैंने नमक बता दी उसमें 3 टीस्पून, और तेल हम 1 कप यूज़ करेंगे। और ये जो धनिया और जो हरी मिर्चें हैं ये आखिर में जाएंगी जब सालन हमारा तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको अरवी को नमक लगा के रख लेते हैं, फिर हम गोश्त पकने के लिए रखेंगे। जब तक हमारा नमक लगी हुई अरवी जो है ना, हमें तकरीबन आधा घंटा इसको नमक लगा के रखना है। इस तरह नमक लगा के रखना है हमने। वो छील लेना, दूसरी छील नहीं है। इसको फिर हम धोएंगे। ठीक है, जब तक ये बड़ी है, और ये दूसरी अरवी भी छील लेती हूँ, जब तक मैं आपको बताती हूँ फिर बाद में। सबसे पहले हमने टमाटर और प्याज शामिल करना है, और इसके बाद हमने इसी में हमने लहसुन अदरक शामिल करना है। दही, मिर्चें, सूखा धनिया, ज़ीरा, हल्दी, और वो जो गरम मसाला है वो आखिर में जब खाना तैयार हो जाएगा उसमें हम इस्तेमाल करेंगे। और इसमें गोश्त शामिल करके पकने के लिए रख देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल होगा। इसको गोश्त को पकने के लिए छोड़ दें। ये मिट्टी की हांडी है क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। इसको हम छोड़ देते हैं तकरीबन 45 मिनट तक, 45 मिनट्स तक हम इसको छोड़ देते हैं पकने के लिए। तो फिर हम मिलते हैं आपको ये जब पक चुका होगा तकरीबन। ये देखिए, जैसे ही उबाल आ जाए तो इसको दरमियानी आंच पर हमने इसको पकने के लिए रख देना है। और आधे घंटे में मैं इसको जो है ना अरवी को भी धो दूँगी, वॉश कर लूँगी। ठीक है, फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तकरीबन आधा घंटा हो गया हमें गोश्त को पकाने के लिए रखा हुआ है, और इसने जो ना मतलब पानी जो है ना वो ड्राई हो गया। अब इस टाइम पर हमने तेल शामिल करके इसको भूनना है। इसमें 1 कप हम ऑयल शामिल करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि गोश्त अभी गला नहीं है, 15-20 मिनट इसको और लगेंगे गलने में। और चूँकि हमने अरवी शामिल करनी है और उसका भी टाइम होगा गलने के लिए, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ ही गल जाएंगी। अब हम इसको भूनते हैं, और भुनने के बाद जैसे इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा तो फिर हम अरवी शामिल करेंगे। अरवी को भी 20-25 मिनट हम पकाएंगे। तो उसी दौरान हमारा ये जो बकरे का गोश्त और अरवी जो है ना दोनों सेम टाइम पे गल जाएंगी। अभी गोश्त में थोड़ी सी कसर है, इसको भूनते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ।
ये देखें भुन चुका है और देखें ऑयल सारा ऊपर आ गया। और जो है ना इसमें पानी बिल्कुल अब नहीं रहा, ये सिर्फ मसाला है। ये ना हमने गोश्त का ये मसाला है, ठीक है, क्योंकि ऑयल ऊपर आ गया और ये सिर्फ मसाला है। अब हम क्या करते हैं, इसमें अरबी शामिल करके इसको जो है ना ढककर 20 से 25 मिनट तक हम पकने के लिए रख देंगे। अरबी हाँ मैंने आधे घंटे में धो ली थी। 3 टीस्पून मैंने तकरीबन मैंने नमक लगाया था ना अरबी को, तो उसको धो लिया था। तभी तो मैंने गोश्त में जो है ना नमक शामिल नहीं किया, क्योंकि अरबी में जो नमक था ऐकी ख़राब है थोड़ी सारी। नहीं ख़राब नहीं, मुँह कटिया सी। अच्छा हाँ, और मैं लाया से ना तो निशान थोड़ा ना, तेन पता अरबी थोड़ा कलर थोड़ा चेंज हो जाता। अच्छा मैं आपको बता दूं कि अरबी में जब मैंने नमक शामिल किया था ना, तो क्या कहना चाहिए, फिर मैंने गोश्त में नमक शामिल नहीं किया था। तो अब जो अरबी का जो नमक है ना वो गोश्त में शामिल हो जाएगा, हमें ज़रूरत ही नहीं है कि ज़्यादा नमक शामिल करने की। बस जो अरबी को लग गया तो बस सही है। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके ना 1 गिलास के तकरीबन पानी शामिल करके इसको पकने के लिए रख देते हैं। 15 से 20 मिनट में ये इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। ये देखिए अरबी गोश्त पककर तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं, इसमें जो ना धनिया, इसमें धनिया, हरी मिर्चें 2 मैंने शामिल किए, 2 मैं उसमें छोटी मट्टी की हांडी में शामिल करूँगी। और इसमें गरम मसाला 1 टीस्पून जो है ना हम शामिल करते हैं। नहीं थोड़ा सा उसमें डाल, हाँ उसमें डाल देती हूँ ना जो छोटी मट्टी की हांडी में। अच्छा अब हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट थोड़ा दम दे देंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए हमने इसको 5 मिनट दम दिया है और ये मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अब हम इसको क्या करते हैं, छोटी मट्टी की जो हांडी उसमें आपको बताते हैं, इसको डाल के आज तक गड़गड़ा खा रही थी। मैं आपको सारी जो है ना हांडियाँ इसमें छोटी मट्टी की हांडी में डाल के बताती हूँ। देखिए अब मैंने 2 मट्टी की छोटी हांडियों में ये शामिल कर लिया। अब ये 1 मिर्च इसमें शामिल करके इसको थोड़ा सा सजा लेते हैं। अक्सर आपने देखा होगा ढाबा में छोटी छोटी मट्टी की हांडियाँ उन्होंने रखी हुई होती हैं, तो हमारे पास भी इस वक्त 2 मट्टी की हांडियाँ छोटी छोटी। तो इसमें सालन बहुत देर तक गर्म रहता है ना, तो ये अच्छी भी रहती हैं, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा जो गरम मसाला मैंने 1 टीस्पून लिखवाया था ना आपको, उसमें हंडिया में डाला था थोड़ा सा इसमें शामिल करके। तो ये कंप्लीट हमारा अरबी गोश्त का सालन जो है ना वो तैयार हो गया। चलो तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर दुआ में याद रखना है। हूँ मैं पंजाबी दस ज़्यादा कि सोनी शक्ल आई है। पीछे कर थोड़ा, 1 मिनट और थोड़ा पीछे कर। ठीक है, देखो ठीक है। तो अच्छा मैं पंजाबी दसा कि मैं की लिया सी। अरबी ली सी मैं 3 पास सारी अरबी ली सी, ते बकरे का गोश्त सी आधा किलो लिया सी, ते जड़ा ना दही मैं 100 ग्राम लिया सी। मतलब टमाटर प्याज ना मैं जूसर वाले जग च चला के ना उन्होंने पेस्ट बना लिया सी। तो उन्होंने फिर मैं की किया, गोश्त नूं ना मैं गलना धर दिता, बकरे के गोश्त में गलना धरता, टमाटर प्याज का जो पेस्ट वो पा के, तो सुक्का धनिया जीरा तो लाल मिर्चा पा के, लसन अदरक पा के, हल्दी वगैरह पा के सारा पकना धरता। अच्छा लून जरा ना मैं अरबी में लगाया सी, अरबी जी ना उन्होंने मैं लून लगाया सी 3 चाह के चमचे। अगर तुम चाहो तो थोड़ा उस तो घट लगा लो, लेकिन है कि अच्छी तरह उन्हें वॉश कर लोगे तो नमक इतना तेज़ नहीं होगा। तो फिर मैं गोश्त नमक नहीं सी पाया, और जैसे गोश्त गलिया ना वो मैं अरबी पाई है, पानी शा नहीं पा के रखा है। फिर नाले पहले मैं उन्होंने भुनिया हुआ तेल पा के 1 कप तेल पा के, फिर उस तो बाद जो गोश्त थोड़ा बहुत गलन की कसर रह गई सी, मैं अरबी पाई। अरबी भी गलन का भी थोड़ा टाइम लगता है, तो अरबी पा के धोती है पहले, तो नमक वाली फिर अरबी पाई है। अरबी पा के तो उस बाद मैं पानी पा के गलना धरता। आखिरी च मैं गर्म मसाला, हरा धनिया ते हरिया मिर्चा पा के ना, तो थोड़े सामने मैं छोटिया मिट्टी हांडी च पाया। तो जरूर इन्हों ट्राई करना, मैं जरूर दुआ च याद रखना है। इंशाल्लाह होर जो ना बनावांगी मैं इंशाल्लाह डिश, तो वो भी तुहानू बड़ी पसंद आएगी। तो जरूर मैंने दुआ च याद रखना। किदा नाम लेना सी? फरियाल दुबई से। फरियाल दुबई से आप कह रही थी कोई रेसिपी मेरा नाम करें, तो मैं आपके ये नाम रेसिपी करती हूँ, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।